हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं। और पिछले वीडियो की तरह ही ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न होंगे। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को और उसे आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इस विधि को आपको सिखाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां में दिया क्या गया है, 10 तोते। कितने? 10 तोते। तो तोते कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो हम देखते हैं कुल पैरों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, वही कह रहा है आगे कि 40 घोड़े। कितने घोड़े? 40। घोड़े कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो हम देख रहे हैं कुल 160 पैर हो जाएंगे। अगर दोनों को देख लें तो कुल 180 पैर हो जाएंगे। कुल देखें तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। कुल पैरों की संख्या 80 हो जाएगी। प्रश्न हमसे पूछ कह रहा है कि पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल आपका 180 हो गया पैरों की संख्या। ठीक है, 180। और जानवर पंक्षी मिला कितने हो गए? 40 ये 10 ये, कुल कितने हो गए? 50। संख्या कितनी होगी? 50। तो औसत निकालने के लिए कुल संख्या के जोड़ में कुल संख्या से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 0 से 0 कट गया। 5 को 18 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितने बचेंगे? 3 दशमलव देंगे, 3 6 पंचे 30। तो 3.6 कितना? 3.6 क्या होगा? वह औसत संख्या हो जाएगी जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था। तो काफी सरल प्रश्न है, बस प्रश्न को आपको समझना था और समझ के जैसा प्रश्न कह रहा था उसी तरीके से हमें कैलकुलेशन करना था और हमारा आंसर फाइंड हो गया है। तो काफी सरल प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो इससे ऊपर के लेवल का होगा। और उस तरह के प्रश्न मैं आपको पहले की वीडियो में भी करा चुका हूं। तो उम्मीद है अगला प्रश्न आप देखते ही खुद बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं जो बनाऊंगा उससे आप सीख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट समय लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, हमें 2 स्पीड दिया गया है। 2 स्पीड दिया गया है, एक स्पीड से वो कॉलेज जाता है, दूसरे स्पीड से वो कॉलेज से वापस आता है। 2 स्पीड हमें दिया गया है। तो देखिए इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, 2s1 इंटू s2 करेंगे और बट्टे में s1 प्लस s2। जो हमें 2 स्पीड दिया गया है नीचे वो स्पीड को जोड़ देंगे, ऊपर हम 2 से गुना कर देंगे क्योंकि वो जाएगा भी आएगा इसलिए 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए इसे हम इसी फॉर्मूले पे बिठाते हैं और हल करते हैं। 2 गुने में पहला स्पीड क्या है? 35 किलोमीटर। 35 की स्पीड से क्या होता है? वो कॉलेज जाता है। वहीं दूसरा स्पीड क्या दिया गया है? 3 किलोमीटर, जिससे वो वापस आता है। तो गुने 3 बट्टे में हम क्या करेंगे? s1 प्लस s2। हमारा s1 पहला 35, दूसरा 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। वहीं आप ध्यान दीजिए समय कह रहा है आपको, समय कितना कह रहा है? 6 घंटे 30 मिनट। कितने? 6 घंटे 30 मिनट। समय कितना लगता है? 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट को आप हल करेंगे, मिनट को भी घंटे में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 13/2। 13/2। इसे हम गुना करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 1/2। 2 से हम भाग इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें जो दूरी है वह जाने आने की है। 2 दूरी दी गई है और हमें सिर्फ घर से कॉलेज तक की दूरी यानी कि 1 साइड की दूरी हमें बतानी है, इसलिए हम 2 से भाग कर देंगे क्योंकि इसमें आने जाने की दूरी दोनों शामिल है, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। चलिए आगे से हल करते हैं। इसे अगर हम हल करें तो देखिए 2 से हमारा ये 2 चला गया, 2 से हमारा 2 चला गया, बाकी अब नहीं कटेगा। जब हम इसे गुना करेंगे, चलिए इसे हम गुना कर लेते हैं। जब हम 35, 3 और 13 को गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 13/65। कितना जाएगा? 13/65। वहीं 38 दूनी कितना हो जाएगा? 76। जब इसे हम भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17.96। 17.96 यह क्या होगा? 17.96 किलोमीटर। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था ना कि कॉलेज से घर तक की दूरी यानी घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, तो 17.96 किलोमीटर
दूरी है और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था, बस आपको आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं इस तरह के प्रश्नों को हल करना सिखा रहा हूं, ताकि कम से कम समय में आप प्रश्नों के उत्तर दे सके और आसानी से आप समझ सके, ताकि अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो उसके उत्तर आप आसानी से दे सके। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, इस वीडियो से आप कुछ भी सीखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में प्रत्येक रात को 9:21 पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो इसी के साथ लेते हैं इस वीडियो के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा जो है, इस तरह का प्रश्न मैं पहले की वीडियो में आपको करा चुका हूं। अगर आपने पहले वीडियो देखा है तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे आसानी से हल आप कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अपराह्न 3:30 बजे 3:30 पर एक चोर कार चुराता है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। चोरी का पता शाम 4 बजे चला और मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी कार में सवार होकर जाता है। वह चोर को कब पकड़ेगा? तो देखिए, प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है कि भैया कार चोरी होती है कितने बजे, 3:30 पे चोरी होती है और वह चोर उस गाड़ी को लेकर 80 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। कितने स्पीड से जाता है? 80 किलोमीटर की स्पीड से चोर गाड़ी को लेकर भागता है। ठीक है, गाड़ी को लेकर भागता है। वहीं जो गाड़ी का मालिक है उसे पता चलता है कब? शाम को 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे उसे मालूम चलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। वह क्या करता है? उसका पीछा करता है। कितने की स्पीड से? 90 की स्पीड से उसका पीछा करता है। तो अब ध्यान यह दीजिए कि इस दोनों के समय में अंतर कितने का है? 30 मिनट का अंतर है। 30 मिनट का अंतर है, यानी कि चोर आधा घंटा पहले निकल चुका है। अगर 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर वो आगे जा चुका होगा? 40 किलोमीटर। आधे घंटे में 40 किलोमीटर आगे वो जा चुका होगा। ठीक है, अब ध्यान आप दीजिएगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम दिशा में है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड माइनस होता है। स्पीड इसका 90 और इसका 80, इसका 80 माइनस करेंगे तो स्पीड 10 का ही रह जाएगा। और इसे कवर कितना करना है? 40। कवर कितना है करना है? 40। जब इस 40 में हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें समय मालूम चल जाएगा। समय मालूम चल जाएगा, यानी कि 4 घंटे में, 4 आवर में, 4 घंटे बाद वह चोर को पकड़ लेगा। कितने घंटे बाद? वह चोर को पकड़ लेगा। तो प्रश्न हमसे यही पूछा था ना कि वह चोर को कब पकड़ेगा? तो वह 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, 4 घंटे बाद पकड़ेगा। ध्यान यह दीजिए कि वह 4 बजे पीछा करना आरंभ किया था ना। 4 घंटे बाद इसमें 4 आप जोड़ेंगे, यानी कि 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे वह क्या होगा? उस चोर को पकड़ लेगा। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि वो 8 बजे उस चोर को पकड़ लेगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था और इस तरह के प्रश्नों का हम अभ्यास आपको लगातार कराते हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जितने भी प्रश्न आप वीडियो में देखते हैं जो मैं आपको समझाता हूं, उन सभी प्रश्नों को लिखें, उसका अभ्यास बार बार करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस तरह के प्रश्नों पे क्लियर हो और जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए, बिना समय नष्ट किए कम समय में आप उसके जवाब दे सकें और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।